अब खबरें विस्तार से। हाजिरी की अनिवार्यता को लेकर चल रहे बवाल में एक नई कड़ी जुड़ गई है। कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में छात्र संघ के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हाजिरी की अनिवार्यता अर्थात कम से कम 75% हाजिरी वाले छात्र छात्राओं को ही परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति पर चल रहे बवाल के तहत शनिवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में एबीवीपी, आजसू छात्र संघ और कॉलेज छात्र संघ के सदस्य एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर दोहरी नीति का आरोप भी लगाया और भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखिए, पिछले दिनों से जो कुल्हान विश्वविद्यालय के वीसी का जो तानाशाही रवैया है कि 75% वाले छात्रों को ही हम फॉर्म भरने देंगे, लेकिन यहाँ पे दोहरी नीति अपनाया जा रहा है कुल्हान विश्वविद्यालय के तरफ से कि वीसी साहब ये जो एक्स स्टूडेंट है उनका 0% पे हो जा रहा है। कई ऐसे छात्र हैं जिनका शिक्षकों से और पीजी हेड से साठगांठ है, वो पैसा दे के फॉर्म भरवा ले रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो गरीब बच्चा है, उनका फॉर्म नहीं भरा रहा है। कोई भी नियम एक बार में लागू नहीं होता है। वीसी साहब से हम पहले भी बता चुके हैं और अभी सारे छात्र समझ चुके हैं कि हमको क्लास करना है और ये 75% की जो मांग है वो विद्यार्थी परिषद की ही रही है और ये सारे छात्रों का, कुल्हान विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र बचे हुए हैं, ये सारे छात्रों का फॉर्म भरवाने का जिम्मा विद्यार्थी परिषद और छात्र आजसू और कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन ने लिया है। जो जेन्युइन छात्र हैं उनका तो फॉर्म भराना ही चाहिए। आप बात करते हैं 75% की वीसी साहब, लेकिन कॉलेज में 75% अगर बच्चे आ जाएं तो बैठने की जगह नहीं है। आप लॉ कॉलेज की बात कर लीजिए, वहां पे अगर 60 बच्चे आते हैं तो धूप में खड़ा रहना पड़ता है बच्चों को। आप कोऑपरेटिव कॉलेज की अगर बात करते हैं तो ना यहाँ पे शौचालय है ना कुछ है। मेरा कहना का मतलब आप 75% लागू कीजिए, हमारा मांग रहा है, लेकिन उससे पहले सुविधाएं तो दीजिए छात्रों को। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से 2 दिनों के भीतर प्रोन्नति की घोषणा की मांग की है, अन्यथा 11 मई से उन्होंने अनशन पर बैठने की घोषणा की है। अपने लंबित प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के बाहर अनशन की घोषणा की है। उनका नेतृत्व कर रहे आशीष कुमार मिश्रा नेखा राज्य के सभी 23 जिलों में प्रोन्नति हो चुकी है, मगर सीएम के गृह क्षेत्र में अटकी पड़ी है। प्रोन्नति हम लोगों का पूर्वी सिंहभूम जिला में नहीं हुआ है। इसी को लेकर के हम लोग जो है धरना करने जा रहे हैं 11 मई को पूर्वाह्न 10 बजे से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में। और हम लोगों का मांग है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक का प्रोन्नति जो बार बार कहा जा रहा है और जिसको मुख्यमंत्री महोदय जो है संगीन है उस पर, और उन्होंने बार बार जो है आदेश दे चुका है यहाँ के उपायुक्त महोदय को, जिला शिक्षा अधीक्षक को, तो पर भी चुप जो लगाए हुए हैं, उसी को लेकर के हम लोगों का धरना है। और हम लोग चाहते हैं कि इस जिला में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक का प्रोन्नति जो है 10 दिन के अंदर एकदम बिल्कुल सुनिश्चित हो, जबकि प्रदेश के सभी 23 जिले में हो चुका है। और ये मुख्यमंत्री का आदेश था तो 23 जिला में हो गया, और मुख्यमंत्री का अपना जिले में जो है आदेश का जो है अनुपालन नहीं हो रहा है। स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया और नीति को वापस लेने की मांग की है। स्थानीय नीति के विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा शनिवार को जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, विधायक कुणाल सारंगी, राजू गिरी, मोहन कर्मकार, बाबर खान समेत अन्य नेताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। रैली इतनी बड़ी थी कि कुछ समय के लिए सड़क जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 14 मई को झारखंड बंद की घोषणा की गई है और बंदी से पूर्व इस विशाल प्रदर्शन को शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। दिशा निर्देश अनुसार आज राज्य में रघुवर सरकार आस्था नीति लागू किया है, उसके खिलाफ पर आज पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक चरणबद्ध आंदोलन चलाया है और आज उस चरणबद्ध आंदोलन का दूसरा तिथि है जो आज पूरे राज्य में हमारे
झारखंड के पूरे राज्य में प्रखंड जिला डीसी उपायुक्त समझ के कार्यालय के समक्ष यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर स्तर नीति जो लागू किया है उसका विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन इस राज्य में होने जा रहा है और जिन लोगों को भी सत्ता का जो घमंड इनके सर पर आज सवार है कि झारखंड में जनता ने बहुमत दिया है तो उसके अरमानों को कुचलने के लिए जो तैयारी ये कुचक्र जो राज्य सरकार कर रही है इसका जवाब आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता देगी। और जिस चरणबद्ध तरीके से पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और जिस भावना से मूलवासी और आदिवासी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं ये आने वाला दिन रघुवर दास जी की सरकार को ये बात पता चले। चौका के पास ईंट लदी ट्रैक्टर के पलट जाने से 3 महिला मजदूर समेत 4 मजदूर घायल हो गए। चौका थाना अंतर्गत डुंगरी गांव के पास शनिवार की सुबह ईंटों से लदी ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें सवार 4 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 महिला मजदूर है। सभी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मैंने कि हमारा साइड तो साइड लेता गाड़ी साइड लेता तो हमारा हमारे यहाँ दिखाए दुबराजपुर से ईटा लोड करके दर्दा जा रहे। अच्छा, कौन गाड़ी से? ट्रैक्टर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? इधर से हम लोग जा रहे थे एक 10 चक्का से मार दिया, 10 चक्का से मार दिया। उसके बाद हम लोग पूरा पलटी हो गया। ट्रैक्टर पलटी हो गया? हाँ। कितने लोग सवार थे ट्रैक्टर पर? 4 लोग। चारों को चोटें आई है। हाँ। स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग युवा भाजपाइयों ने प्रशासन से की है। गत 13 अप्रैल को गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर बल प्रयोग के विरोध में युवा भाजपा द्वारा एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ। गोविंदपुर स्थित स्ट्रिप व्हील्स कंपनी के मजदूरों को विगत दिनों हुई घटना के आलोक में राजीव पांडे श्रमिक नेता को झूठे केस में फंसाकर कंपनी प्रबंधन के दबाव में प्रशासनिक स्तर पर उसको मुकदमा दायर कर जेल भेजा गया। साथ ही साथ अन्य मजदूर को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से कंपनी प्रबंधन ने बैठाने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। उस मुकदमे के आलोक में राजीव पांडे को मारपीट करने के लिए बाहर से कंपनी प्रबंधन के द्वारा बाउंसर बुलाकर पिटाई कराई गई और उस बाउंसर के आलोक में राजीव पांडे द्वारा लिखित एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कंपनी प्रबंधन के एचआर टीम पर, उनके मैनेजमेंट टीम पर भी एफआईआर होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए सिर्फ मजदूरों का शोषण करने के लिए प्रशासन के स्तर पर कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर मजदूरों को सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। एक तरफा कार्रवाई के विरोध में हम सभी लोग सिटी एसपी और सिटी डीएसपी को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उनसे मांग करने जा रहे हैं कि राजीव पांडे की एफआईआर पर कार्रवाई हो और दोषियों को जेल भेजा